2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने आज 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें से कि उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट माने जाने वाली बलिया सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। बलिया सीट से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट करके नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व सांसद नीरज शेखर बलिया से रह चुके हैं और इस समय वो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। अब उनको बलिया से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें आपको कि बलिया में वर्तमान में वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद हैं। अब उनका टिकट काट करके नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया गया है और जैसे ही नीरज शेखर के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही उनके आवास झोपड़ी पर नीरज शेखर के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और उनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट गया है और वीरेंद्र सिंह मस्त को अब कहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने उनके बारे में क्या सोच रखा है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि बलिया से टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त थी, जिसमें से कि परशुराम सिंह थे, जिसमें उपेंद्र तिवारी थे, जिसमें पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला थे और नीरज शेखर भी टिकट मांग रहे थे। इसी बीच आज घोषणा की गई है, नीरज शेखर को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही गाजीपुर से भी टिकटों की घोषणा कर दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बलिया में समाजवादी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। आपको बता दें कि जहां तक कयासों का दौर जारी है और वहां पर जातीय समीकरण को देखते हुए पिछली दफा जब वीरेंद्र सिंह मस्त को प्रत्याशी बनाया गया था, तभी समाजवादी पार्टी ने वहां पर सनातन पांडे को प्रत्याशी बनाया था। बलिया में सबसे ज्यादा अगर वोटरों की संख्या की बात की जाए तो 1 नंबर पर ब्राह्मण समुदाय से वोटर हैं और कयास लगाया ये जा रहा है, राजनीति के पंडित ये कह रहे हैं कि इस बार भी वहां पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी आज या कल में टिकट की घोषणा कर देगी और वो फिर से सनातन पांडे के पक्ष में जा सकती है बलिया की सीट। और जहां तक सीटों की बात की जाए तो वहां पर आज जो जारी टिकट किए गए हैं उनमें चंडीगढ़ से संजय टंडन को, मैनपुरी से जयवेंद्र ठाकुर को, कौशाम्बी अनुसूचित जाति ये रिजर्व सीट है, यहाँ से विनोद सोनकर को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। विनोद सोनकर 2 बार से कौशाम्बी से सांसद रहे हैं। ऐसा लग रहा था, कयासों का दौर जारी था कि विनोद सोनकर का टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन विनोद सोनकर अंत में टिकट पाने में कामयाब हो गए। वहीं देखा जाए तो फूलपुर से केसरी देवी पटेल का टिकट कट गया है और फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। प्रवीण पटेल को टिकट यहां से दिया गया है। इसके साथ ही इलाहाबाद सीट पर भी दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त थी, इन सब में आगे निकल गए हैं और नीरज त्रिपाठी को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। नीरज त्रिपाठी को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है और बलिया से बड़ी खबरों में से तो यही है कि 72 लोकसभा सीट बलिया से नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया गया है और नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र हैं। नीरज शेखर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे हैं। समाजवादी पार्टी में 2014 के बाद उनको प्रत्याशी थे। 2014 में उनको भरत सिंह के द्वारा हार मिली थी और इस हार के बाद उन्होंने 2019 के चुनावों के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था, जब नीरज शेखर को टिकट नहीं मिला था। उसके बाद से ही नीरज शेखर को राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था और अब इस समय भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को बलिया से प्रत्याशी बनाया है, उन पर भरोसा जताया है। और कहीं ना कहीं एक बात इसके पीछे मानी जाती है कि नीरज शेखर को बैकडोर से बलिया नगर के विधायक दयाशंकर सिंह का समर्थन हासिल था। दयाशंकर सिंह इनके सपोर्ट में थे और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज नीरज शेखर को प्रत्याशी घोषित किया गया है और कहीं न कहीं बलिया की लड़ाई अब बहुत ही दिलचस्प हो गई है। और अब देखना तो ये होगा कि समाजवादी पार्टी कब अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी देर सवेर प्रत्याशी की घोषणा कर देगी और सपा इसी बात के लिए रुकी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी कब अपने प्रत्याशी की घोषणा करे और उसके बाद जातीय समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी कब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। तो ये कयासों का दौर है, कभी भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी वहां से ब्राह्मण चेहरा उतार सकती है और ब्राह्मण चेहरों में बात किया जाए तो सबसे सशक्त उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के लिए इस समय सनातन पांडे हैं। पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कदावर नेता माने जाते हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वो अच्छे कैडर के नेता माने जाते हैं। हो सकता है कि इस बार फिर से समाजवादी पार्टी उनको बलिया के समर में उतारे और एक बार फिर ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर
की लड़ाई यहाँ पर हो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में आमने सामने की अक्सर टक्कर हुआ करती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का भी देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है और किस तरह से बलिया के मुकाबले को क्या बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय बना पाती है या फिर समाजवादी पार्टी और वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने वाली है। ये भी दिलचस्प होगा कि जिस सीट पर नीरज शेखर कभी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जिस सीट से समाजवादी पार्टी के झंडे तले उनके पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी प्रतिनिधित्व करते थे, उसी सीट पर इस समय नीरज शेखर आ रहे हैं और नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कमल के फूल से चुनाव लड़ेंगे और वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बलिया का चुनाव किस करवट बैठेगा। जहां तक बलिया की बात किया जाए तो बलिया लोकसभा में बलिया विधानसभा है, फिर बलिया लोकसभा में बलिया नगर विधानसभा है और इसमें फेफना विधानसभा है और उसके बाद गाजीपुर के इसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं, एक जौहराबाद एक मोहम्मदाबाद। जौहराबाद मोहम्मदाबाद ज़्यादातर वोटर वहाँ पर भूमिहार समाज से हैं और जौहराबाद मोहम्मदाबाद और फेफना की बात की जाए तो यहाँ पर राजभर वोटों की भी संख्या अच्छी खासी है और राजभर वोटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जो कहीं न कहीं किंग मेकर की भूमिका अदा कर सकते हैं। वहीं बात किया जाए तो एक टिकट मछली शहर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यहाँ पर बीबी सरोज को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर में कयास लगाया जा रहा था कि मनोज सिन्हा या उनके बेटे को अभिनव सिन्हा को वहां से टिकट दिया जा सकता है। लंबे समय से मनोज सिन्हा यहाँ पर टिकट मांग रहे थे, लेकिन गाजीपुर से सबको चौंकाते हुए पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आसनसोल की बात की जाए तो आसनसोल से भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और आसनसोल में पवन सिंह जहां से चुनाव लड़ने की मनाही कर चुके थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आसनसोल में एसएस अहलूवालिया को प्रत्याशी बनाया गया है। जो देखना दिलचस्प होगा कि एसएस अहलूवालिया वर्सेस शत्रुघ्न सिन्हा कैसा चुनाव होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।